नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्यों जरूरी होता है? देखिए, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना जानने के लिए, ताकि हम लिखने के दौरान कोई त्रुटियां ना आए, उससे बचने के लिए वर्ण विच्छेद जरूरी होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ण विच्छेद जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके वर्ण के बारे में जान लें। ठीक है, तो वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है। तो क्या यहाँ पर देखते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, अ, क, ट, प, ट, म, ह आदि ये क्या है? वर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं वर्णमाला के तरफ में। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हम इसे क्या देखते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं। क्या कौन से हैं वर्ण? देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले स्वर आएंगे। स्वर में क्या है? टोटल जो है स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर 11 होते हैं। यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल जो है 11 स्वर होते हैं। और आयोगवाह में अंग और अह, ये क्या है? आयोगवाह है और विसर्ग में अह है। ठीक है, अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जब हम व्यंजन की तरफ जाते हैं तो व्यंजन में हम क्या देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन में देखते हैं क्या क्या होता है। तो छ, त्र, ज्ञ और सरा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि ये जो है एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ये किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। तो पहले देखिए इक्षा। अब इक्षा में क्या होता है? का हलंत प्लस सा हलंत प्लस अ। अब इससे बनने वाले शब्द क्या है कि छा से क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, परीक्षा, तक्षक, तक्षशिला आदि। अब त्रा का इसी प्रकार देखते हैं। त्रा का क्या है? तो त्रा में देखते हैं कि ता हलंत प्लस रा हलंत प्लस अ। अब इससे क्या बनेगा? त्र से त्रिशूल बनेगा, त्रिफला बनेगा, पत्र बनेगा, त्रिनेत्र बनेगा, पत्रिका बनेगा, पत्रोत्तर बनेगा और आदि। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आगे में किन किन कौन से और बाकी हैं। तो यहाँ बच्चे हैं ज्ञा। तो ज्ञा किन शब्दों के मेल से बन रहे हैं? तो जा हलंत प्लस या हलंत प्लस अ से बनते हैं। अब इससे ज्ञा से कौन कौन शब्द हैं? तो यज्ञ है, विज्ञ है, विज्ञान है, ज्ञान है, संज्ञान है, प्रतिज्ञा है और आघात है आदि बनते हैं। अब स्रा से देखते हैं। तो स्रा किन किन शब्दों के मेल से बन रहे हैं? तो शा हलंत प्लस रा हलंत प्लस अ। तो इसमें देखते हैं कि स्रा से क्या बनेगा? श्रमजीवी बनेगा, श्रमिक बनेगा, स्त्री बनेगा और आश्रय बनेगा, आश्रम बनेगा, विश्राम बनेगा और आदि। इस प्रकार से हम संयुक्त व्यंजन को हमने अच्छी तरह से जान लिए हैं। अब सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया कि वर्ण जो है 2 प्रकार से, जैसे आप लोग पहले भी जान चुके हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या आगे देखते क्या है कि इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हम शब्दों को जो कि वर्णों का समूह है उसको अलग अलग किया जाता है। या तो दूसरे शब्दों में देख लें कि स्वर या व्यंजनों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए हमें मात्राओं की, स्वर की मात्राओं यानी कि स्वर चिन्ह की जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ कौन कौन से स्वर? देखिए, स्वर की ही मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। वो देखिए, अब स्वर में कौन कौन सी मात्राएं हैं। तो पहले देखते हैं आ देखते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ है तो आ की एक इसके सामने हम मात्रा को भी लिखे हुए हैं। छोटी है तो छोटी की मात्रा, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा,
ऊ की मात्रा, री का अलग सिंबल है, ए का अलग मात्रा सिंबल है, आय का अलग है, ओ का वो है और ओ का औ। इस प्रकार से हमने मात्रा को देख लिया है। अब हम बात करते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। किसी शब्द की रचना में वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है, और उन वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नोट कर लीजिएगा कि वर्ण विच्छेद में क्या होता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब हलंत कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो ये जान लीजिएगा कि हलंत का प्रयोग जो है केवल व्यंजन अक्षरों के नीचे दाहिनी तरफ किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल जैसे है कि उदाहरण की अनूप विद्यालय जाएगा। यहाँ पर हम 3 वर्ड है। अब तीनों वर्डों का हम 3 शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखिए कि वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं, उस प्रकार हम नजर डालेंगे। देखिए आगे, तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला आ गया अनूप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने बताया कि जो हलंत होता है, जो हलंत का प्रयोग सिर्फ व्यंजन अक्षरों के दाहिने तरफ, नीचे दाहिनी तरफ प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो पहला अक्षर क्या होता है, अ है, तो आ जो है वो स्वर है। उसके बाद नूप जो है, इसमें ना पर देखते हैं, ना और पा ये दोनों व्यंजन है, तो इनमें हलंत इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैसे इस्तेमाल होगा, तो ना हलंत प्लस, अब ना पर कौन सी मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स्वर का जिस स्वर की मात्रा रहेगी तो उस मात्रा की जगह पर उसे स्वर ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा आपको उसको। तो यहाँ पर ना पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट बड़ा ऊ लिखेंगे। फिर यहाँ देखते हैं पा है, तो पा लिखेंगे। अब पा के व्यंजन है तो हलन डालेंगे, उसके बाद हम अ लिखेंगे। क्योंकि इसीलिए हम आ लिखते हैं, क्योंकि जब हम हलन डालते हैं तो वो हमको दोनों, ये हमारे कहने मतलब ये जो टोटल है आपका, ये इसके जो हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसका करेक्ट होगा, नहीं तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ जब हम पा हलन डालते हैं तो ये आधा हो जाता है, हलन डालने का मतलब वो आधा ही हो गया। तो यहाँ पर तो आपका पा पूरा है और यहाँ पर आधा हो गया, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर आ लगाया जाता है। क्योंकि सभी जो भी व्यंजन है उसमें जो है आ छिपा रहता है, जब उसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तभी वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब विद्यालय किस बात देखते हैं, विद्यालय में क्या है, तो वी में क्या देखते हैं, वी में छोटी की मात्रा है, तो वाह हलंत प्लस ई लिखेंगे, क्योंकि वाह जो है ये व्यंजन है। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो छोटी की मात्रा यूज होगा यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे में हम ये देख रहे हैं कि आगे में आपका विद्या यानी कि दा और धा दोनों है। तो दा ही है, तो दा और दा और या है, तो दा इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए दा हलंत प्लस या प्लस, और इसमें या पर कौन सी मात्रा है, तो या की मात्रा है, तो या की मात्रा यूज हो गया। ला है तो ला हलंत, उसके साथ में अ यूज होगा, और उसके बाद या हलंत प्लस आ इस्तेमाल में लाएंगे। अब इसी प्रकार देखते हैं कि जाएगा, तो जाएगा में क्या है, तो जा हलंत हो गया, और जा में बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ हो जाएगा। अब ए है तो ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है स्वर है, तो स्वर में यहाँ पर हम डायरेक्टली इसमें हलंत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब गा है तो गा हलंत, अब गा पर कौन सी मात्रा है, तो आ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम आ लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है, सही बात है, और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर जो आए हैं उनको जो भी है आदि को प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी वह मात्रा होती है। आगे देख रहे हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए उदाहरण में निधि शब्द का मात्रा विच्छेद होगा। यहाँ देखिए, हम मात्रा विच्छेद और यहाँ पर नीचे में जो है वर्ण विच्छेद, इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी छोटी कक्षाओं में मात्रा विच्छेद करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो है वर्ण विच्छेद जो है हायर क्लासेस में ही पूछा जाता है,
छोटी कक्षाओं में, आजकल तो चौथी। अब यहाँ पर हम क्या बताएं कि निधि शब्द का मात्रा विच्छेद होगा ना हलंत प्लस ई, क्योंकि हम मात्रा विच्छेद कर रहे हैं, मात्राओं को अलग कर रहे हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो ना हलंत प्लस छोटी की मात्रा है और धा हलंत प्लस छोटी की मात्रा, तो ये हो गया निधि। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है निधि का वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो ना पर देखिए यहाँ पर निधि में छोटी की मात्रा है तो ना हलंत प्लस ई हो जाएगा और धा में धा हलंत प्लस ई हो जाएगा, इसका हो जाता है निधि। इस प्रकार से आपका बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं कि कुमार शब्द का मात्रा विच्छेद करने पर जो होता है का पर छोटा ऊ की मात्रा है तो का हलंत प्लस छोटा ऊ और प्लस जो है माँ पर आ की मात्रा प्लस रा रहेगा, आ प्राप्त होता है। जब उसी शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है तो यहाँ पर जो है का हलंत प्लस छोटा ऊ, यहाँ पर जो है मात्रा हो रहा है और यहाँ पर जो है वर्ण विच्छेद हो रहा है। तो वर्ण विच्छेद में स्वर की मात्रा की जगह पर स्वर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर का हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस माँ हलंत प्लस आ, क्योंकि कुमार में माँ पर आ की मात्रा है, प्लस रा हलंत प्लस आ प्राप्त होगा या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ जो है वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका जो है जितने भी स्वर हैं उसका एक एक करके हम कुछ उदाहरण देंगे। जैसे यहाँ पर आ के आ से आ स्वर के उदाहरण, तो आ में ऑलरेडी कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पर आ का कोई मात्रा नहीं रहती है। तो यहाँ पर इसको कैसे देखते हैं कि एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले आ गया कलम। अब कलम में क्या है, का हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ और प्लस मा हलंत प्लस आ, ये हो जाता है कलम। और कथन का क्या होता है, कथन का देखते हैं तो का हलंत प्लस का हलंत प्लस आ और प्लस था हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस आ, ये हो जाएगा आपका कथन का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्वर आ स्वर व्यंजनों के अंतर्निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आ स्वर का कोई स्वर चिन्ह मात्रा नहीं होती है। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं कि बड़ा आ क्या आता है, यानी आ की मात्रा के उदाहरण। तो नाना में देखते हैं तो ना हलन प्लस आ और प्लस ना हलन प्लस आ, तो नाना, क्योंकि यहाँ पर ना पर आ की मात्रा मौजूद है। पाप में क्या है, तो पा पर सिर्फ आ की मात्रा है और दूसरा का पा में कोई मात्रा नहीं है, तो इसे लिखेंगे कि पा हलन प्लस आ प्लस पा हलन प्लस अ। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि छोटी ई की स्वर की उदाहरण देखेंगे। तो किताब में छोटी ई है तो का हलन प्लस ई, ता हलन प्लस आ और बा हलन प्लस आ, किताब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर का में है छोटी की मात्रा और ता में बड़ा आ की मात्रा है। अब देखते हैं दीवार। तो दीवार में क्या है, दीवार में आपका छोटी ई है तो दा हलन प्लस छोटी ई प्लस वा प्लस आ, क्योंकि यहाँ पर जो है वहां पर आ की मात्रा है। उसी प्रकार से दर्रा में कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ डायरेक्ट जो है आ यूज किए जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि बड़ी ई की स्वर की उदाहरण क्या होता है। तीर देखिए तो तीर में भी ता हलन प्लस बड़ी ई प्लस रा हलन प्लस आ। कहानी इसी प्रकार देखते हैं तो कहानी में का हलन प्लस आ और हा हलंत प्लस आ और प्लस ना हलन प्लस ई। उसी प्रकार से देखते हैं ऊ स्वर की उदाहरण। तो ऊ में देखिए कैसे होता है, चतुर में ता में जो है छोटा ऊ है तो चा हलंत प्लस आ हो जाएगा, उसके बाद में प्लस ता हलंत प्लस ऊ रहेगा, ठीक है, और प्लस रा हलंत प्लस आ हो जाएगा। अनुमान का देखिए तो देखिए आ तो ऑलरेडी जो है स्वर है तो यहाँ पर हलन इस्तेमाल में नहीं होगा। फिर प्लस ना है, ना पर छोटा ऊ की मात्रा है तो ना हलन प्लस छोटा ऊ प्लस जो है माँ पर आ की मात्रा है तो माँ हलन प्लस आ हो जाएगा और उसके बाद में प्लस ना पर कुछ मात्रा नहीं है तो ना हलन प्लस आ रहेगा। अब देखते हैं बड़ा ऊ स्वर के उदाहरण कुछ देखते हैं। चूक में देखिए तो चा हलन प्लस बड़ा ऊ प्लस माँ हलन प्लस आ। दूर का है तो दा हलन प्लस बड़ा ऊ प्लस रा हलन प्लस आ। अब इसी प्रकार से री स्वर के देखते हैं। तो री का देखते हैं कैसे कार्य करता है। तो गा तो ऑलरेडी आपका व्यंजन है तो यहाँ पर हलंत इस्तेमाल में होगा। तो गा हलंत प्लस
अब यहाँ पर ये री की सिंबल है तो री का डायरेक्टली हम यहाँ पर री का स्वर लिखेंगे। उसके बाद में हा प्लस हा हलंत प्लस आ जाएगा। अमृत है तो इसी प्रकार से काम करेगा, तो आ अलग हो जाता है, प्लस माँ पर री की मात्रा है तो माँ प्लस री की मात्रा और प्लस जो है ता पर ता हलन प्लस आ रहेगा। और ए का स्वर्ग देखते हैं तो खा पर ए की मात्रा है तो खे अल्लाह खेल हो जाता है, तो खेक पर देखेंगे तो खा हलन प्लस ए हो जाएगा तो खेक हो जाता है। अल्लाह का देखेंगे ला हलन प्लस आ हो जाएगा। बेकार है तो बेकार का क्या होता है, बा हलन प्लस ए का हलन प्लस आ प्लस रा हलन प्लस आ हो जाएगा। और आय का देखेंगे उसी प्रकार से बैठक, तो बैठक में क्या होता है कि बा हलन प्लस आय होगा और प्लस क्या होता है ठा। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हलंत नहीं आया है तो यहाँ पर हलंत आ जाएगा, क्योंकि जो है ठा जो है ठा भी जो आपका व्यंजन है तो ठा हलंत प्लस आ हो जाएगा और का हलंत प्लस आ रहेगा। तैयार में देखिए तो तैयार में ता हलंत प्लस आए और उसके बाद या पर आ की मात्रा तो या हलंत प्लस आ, और रा में कुछ मात्रा नहीं है तो या रा हलंत प्लस आ रहेगा। अब आगे देखते हैं नीचे, नीचे क्या होता है ओ के, ओ स्वर के उदाहरण देखेंगे तो सोना, तो सो में जो है ओ की मात्रा है तो सा हलंत प्लस ओ हो जाएगा सो, और ना पर क्या होता है ना का हो जाएगा ना हलंत प्लस आ सोना। कोयला का हो जाता है तो का में ओ की मात्रा है तो का हलंत प्लस ओ को हो गया, या है तो या हलंत प्लस आ हो जाएगा। अल्लाह पर आ की मात्रा तो ला हलंत प्लस आ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखते हैं औ स्वर के उदाहरण। तो कौशल में क्या देते हैं का हलन प्लस औ कौ, और सा में देखें सा हलन प्लस आ और लाख हो जाता है ला हलन प्लस आ। सौभाग्य, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है पहले एक एक कर देखते हैं। भाग्य भाग्य गा आधा है तो इसको कैसे हम करेंगे ये भी बताता हूँ आपको। तो सौ है तो सा हलन प्लस औ, और भा है तो भा पर आ की मात्रा है तो भा हलन प्लस आ हो जाएगा। और गा है यहाँ पर देखिए आधा गा है तो आधा गा की जगह पर हम इसको हलन डालेंगे तो ये जो इसके बराबर हो जाता है। तो हमको यहाँ पर आगे जो है अ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली जो है उसके बाद जो व्यंजन आ रहा है उसको हम लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर व्यंजन में गा के बाद में या आ गया तो या लिख करके हलन डाल करके उसको हम आ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर या जो है फुल है और यहाँ पर हलन डालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको पूरा करने के लिए आ लगाएंगे। और गा ऑलरेडी आधा है ही है तो हलन डालने के बाद आधा हो जाएगा। हम पहले बताएं कि केवल हमको लाना है। और संयुक्त व्यंजन के उदाहरण देखते हैं तो एक एक करके देखते हैं कि शा जो है का हलन प्लस शाह हलन प्लस आ रहेगा। तो इसी प्रकार से त्रा का देते ता हलन प्लस रा हलन प्लस आ रहेगा। ज्ञा हो जाता है जा हलन प्लस या प्लस आ रहेगा। सरा का हो जाता है सा हलन प्लस रा हलन प्लस आ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के काम कैसे करता है, क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन है जो कि दो तीन व्यंजनों के मेल से बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम देखेंगे कि इक्शा, तो इक्शा में क्या होता है का हलंत प्लस शाह हलंत प्लस आ, तो ये तो सिर्फ एक लेटर का हो गया। उसके बाद माँ का देखिए तो माँ पर आ की मात्रा है तो माँ हलंत प्लस आ, यहाँ पर भी हल्का सा मिस्टेक हुआ इसलिए हम यहाँ पर माँ लगाएंगे, माँ पर हलंत चाहेगा, ठीक है, यहाँ पर हलंत आएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे कि शिक्षा, शिक्षा में क्या देखने को मिलता है तो सी में छोटी की मात्रा है तो शाह हलंत प्लस छोटी की मात्रा हो गया। और इच्छा को देखते हैं तो इच्छा में इसको क्या और छाप देते हैं का हलंत प्लस शाह, और यहाँ पे देखते हैं आ की मात्रा तो यहाँ पर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाता है शिक्षा। अब त्रा से बनने वाले शब्द देखिए, त्रा से क्या बनते हैं तो त्रा से देते हैं एक बनता है चित्र, तो चित्र में चा हलन प्लस ई प्लस त्रा का हो जाता है ता हलन प्लस रा हलन प्लस आ। त्रिशूल का देखेंगे त्रिशूल में क्या होता है ता हलन प्लस रा हलन प्लस ई, तो हो गया आपका त्रि। और शूल का हो जाता है शाह हलन प्लस छोटा उ मात्रा है तो छोटा उ लिखा जाएगा और जा हलन प्लस आ हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञा का देखते हैं तो ज्ञा का क्या रहेगा ज्ञा हलन प्लस आ जा, और ज्ञा हो जाता है जा हलन प्लस या प्लस आ होगा। ज्ञान का देखते हैं तो जा हलन प्लस या हो जाएगा और प्लस है यहाँ पर ज्ञा पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ की मात्रा हो गया और ना पर कोई मात्रा नहीं है तो ना हलन प्लस आ हो जाएगा। स्रा का इस प्रकार देखते हैं, स्रा का किस प्रकार से
काम करता है। स्रा से दो शब्द यहाँ लिखा हूँ, श्रोता लिखा हूँ और श्रुति लिखा हूँ। तो श्रोता में क्या होगा, श्रोता का तो यहाँ पर स्रा में देखिए तो सा हलन प्लस रा श्रो, और वहां पर ओ की मात्रा तो ओ डायरेक्ट लिखेंगे श्रो। तो यहाँ पे देख रहे थे, बता रहा था मैं श्रोता का सा हलन प्लस रा प्लस ओ और ता हलन प्लस आ। श्रुति का सा हलन प्लस रा प्लस उ श्रु, और ती का हो जाता त हलन प्लस ई श्रुति। तो यहाँ पर आगे देखते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है, जहाँ पर दो व्यंजनों एक साथ लिखा जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल में देखिए इस्तेमाल में आधसा आता है, तो आधा सा को हम पहले बता दिए हैं। ई तो इत स्वर है तो डायरेक्टली जो है ई दिखाएगा। अब सा आधा सा है तो पूरा सा लेकर के उसको हलंत कर देंगे तो आधा सा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ता है तो ता पर एक ही मात्रा है तो ता पर ता हलंत प्लस ई हो जाएगा। ते होगा माँ पर आ की मात्रा है तो माँ हलंत प्लस आ। ला पर ला हलंत प्लस आ इस्तेमाल हो जाता है। अमावस्या का देखते हैं, अमावस्या क्या होता है, आ तो ऑलरेडी स्वर है तो यहाँ पर माँ पर आ की मात्रा है तो माँ हलन प्लस आ माँ हो जाता है। वाह है तो वाह हलन प्लस आ हो गया। और यहाँ पर देखिए आधा सा है तो यहाँ पूरा सा लेकर के हलन डाल देंगे तो इसके बराबर हो जाता है। उसके बाद में या होगा तो या हलन प्लस आ जाएगा। अनुस्वर देखते हैं, तो अनुस्वर में जो है जिसपे हम ऊपर में अनुस्वरों का क्या होता है, एक डॉट रहता है ऊपर में। तो संबंध में देखिए क्या क्या है, तो शाह हलन प्लस आ हो गया। अब यहाँ पर जो है इसका शाप जो डॉट है उसका प्रोनाउंसिएशन माँ से होता है तो संबंध हो जाता है। तो संबंध में क्या होता है, माँ आ जाएगा, माँ हलंत, बाप आ जाता है तो बा हलंत प्लस ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में डॉट है तो ना भी प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं होता है, इसका माँ भी कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन होता है। बस के बाद में क्या होता है, धा हलंत प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ और उदाहरण है अनुस्वर के। कंपन देखते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से हम लिखा, कहीं कहीं जो है यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि जिस वर्ण में अनुस्वर लगा हो उस अनुस्वर की जगह उस वर्ण के आगे के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ग प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और अंग का प्रयोग भी अनुस्वर के स्थान पर किया जाता है। जैसे देखिए कंपन है तो कंपन में का हलन प्लस माँ, और ये किसका डॉट है तो अनुस्वर का, तो अंग हो जाएगा और डायरेक्टली पन पा हलन प्लस आ ना हलन प्लस आ। अनुनासिक देखते हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम अनुनासिक बोला जाता है। तो यहाँ ये किस प्रकार कार्य करता है, तो सांप का क्या होता है, शाह हलंत प्लस, और इसमें क्या है तो चंद्र बिंदु है तो चंद्र इसका जो है सिंबल ये होता है। उसके बाद पा हलन प्लस आ हो जाएगा। चांदनी का देखते हैं, चांदनी का चा हलन प्लस है यहाँ हो जाता है। और उसके बाद चा उसके बाद दा का चा दा हलन प्लस ना, दा हलन प्लस आ प्लस ना प्लस हलन प्लस बड़ी की मात्रा, तो चांदनी हो जाएगा। अब रा का लास्ट में देखते हैं कि रा का कैसे काम करता है। रा के विभिन्न रूप, रा का जो है 5 कार्य करता है। जैसे क्रम है तो क्रम ये माँ में रा की मात्रा, रा का रूप लिखा हुआ है तो कैसे ये कार्य करता है, तो राजू भी जो ऊपर में है चाहे नीचे रहे इसमें आधा रा रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखाएंगे का हलंत प्लस यहाँ आ ना लिख करके, क्योंकि का में ही रा जुड़ा हुआ है तो इसलिए एक साथ लिखाएगा का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ। ये होगा क्रम क्रम और माँ का तो नॉर्मल है तो माँ हलन प्लस आ जाएगा। यहाँ पे कर्म देखिए तो कर्म उसके बाद कैसे की कार्य करता है, तो का हलन प्लस आ। अब यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि माँ के ऊपर में है, का सेपरेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद रा हलन प्लस माँ हलन प्लस आ, इस प्रकार से ये कार्य करेगा। गुरु का देखते हैं तो गुरु का गा हलन प्लस छोटा उक हो गया, और रा पे देखिए छोटा उक मात्रा है तो रा हलन प्लस उ हो जाएगा। आगे देखते हैं जरूर में देखिए क्या होता है, रू में जो है बड़ा उ की मात्रा है तो जा हलन प्लस आ हो गया, और रा है तो रा पर छोटा बड़ा उ की मात्रा तो रा हलन प्लस बड़ा उ, और नेक्स्ट क्या है रा है तो रा हलन प्लस आ हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट देखते हैं राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र का तो यहाँ पे देखिए रा पर आ की मात्रा तो रा हलन प्लस आ हो गया। और एक शाह है तो शाह को जाता है शाह हलंत प्लस टा है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है टा पर रा है नीचे में तो टा हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, इस प्रकार से आपका राष्ट्र हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए और यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.